गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अरिजीत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ न्यूट्रिशन पे। आज हम पढ़ेंगे 27 नवंबर से 3 दिसंबर तक के वीकली करंट अफेयर्स, जो आपके एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, बैंकिंग, रेलवे, एनटीपीसी, यूपीएससी, बाकी सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करा है तो चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, यहाँ आपको सही वीडियोस की नोटिफिकेशन और पीडीएफ मिल जाएगी। आपको इस वीडियो की पीडीएफ भी मिल जाएगी, आप फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी इंग्लिश और हिंदी दोनों में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा, विच कंट्रीज प्रेसिडेंट विल बी दी चीफ गेस्ट एट द रिपब्लिक डे इन सेलिब्रेशन 2023। मीन्स 2023 में गणतंत्र समारोह में किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे? तो आपका ऑप्शन है अमेरिका, इजिप्ट, बांग्लादेश, श्रीलंका। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, इजिप्ट। जी हाँ, इजिप्ट के राष्ट्रपति हमारे जो 26 जनवरी 2023 को जो गणतंत्र दिवस होगा उसके चीफ गेस्ट रहेंगे, मुख्य अतिथि के रूप में रहेंगे भारत में। आपको बता दें, इंडिया ने इनवाइट किया है इजिप्ट के प्रेसिडेंट जिनका नाम है अब्देल फतह अल सीसी, ये इनका पूरा नाम है। इनको इनवाइट किया गया है एज अ चीफ गेस्ट ऑफ रिपब्लिक डे 2023 के लिए। और ये आपको बता दें, इजिप्ट जो है हमारा G20 समिट है जो कि 2023 में होगी भारत के अंदर, इंडिया से होस्ट करेगा। ठीक है, इंडिया होस्ट करेगा। इनके जो 9 गेस्ट कंट्रीज हैं उनमें से एक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बिकम दी मोस्ट पॉपुलर लीडर इन दी वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस। मीन्स मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस के अनुसार दुनिया का सबसे अधिक लोकप्रिय नेता कौन बन गया है? तो आपका ऑप्शन है जो बाइडेन, ऋषि सुनक, या एंथोनी अल्बजीन, या नरेंद्र मोदी। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, नरेंद्र मोदी। जी हाँ, नरेंद्र मोदी जी दुनिया के सबसे पॉपुलर लीडर बन गए हैं। आप देखते हैं जो मोदी जी को वोट मिले हैं वो 75% वोट मिले हैं। वहीं जो आप देखेंगे अमेरिका, जो बाइडेन, इनको 41% ही वोट मिले हैं। सेकेंड नंबर पे जो रहे हैं वो लोपेस ओब्राडोर जी के जो प्रेसिडेंट हैं वो रहे हैं। आप देखते हैं सभी कंट्री के परसेंटेज के हिसाब से उसकी रैंकिंग दे रखी है, आप चेक करेंगे। जैसे जो बाइडेन की रैंक आप देख सकेंगे, यहाँ से आप रैंकिंग डाल दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9th रैंक जो बाइडेन की रही है। ठीक है, इस हिसाब से सभी की रैंक दे रखी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ मैनी सैटेलाइट्स हैव बीन सेंट इनटू स्पेस बाय इसरो इन दी PSLV C54 मिशन। मीन्स PSLV C54 मिशन में इसरो द्वारा कितने उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे गए हैं? तो आपका ऑप्शन है 10, 9, 13, 12। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, 9। जी हाँ, 9 सैटेलाइट्स को भेजा गया है स्पेस के अंदर। इसमें से आपको बता दें, एक जो सैटेलाइट थी, जो मेन सैटेलाइट थी, वो थी आपकी EOS 6, जो कि जिसका वेट था टोटल 1117 kg। ये एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। ठीक है, यूएस का फॉर्म है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। ठीक है, ये एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। और साथ ही इन बाकी 8 सैटेलाइट में से एक सैटेलाइट जो थी वो इंडिया भूटान सेट की थी। इंडिया भूटान सेट मतलब ये होगा कि इंडिया भूटान ने दोनों ने मिलकर एक सैटेलाइट बनाई भूटान के लिए, वो भी लॉन्च करी गई है इस PSLV C54 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्वनाथन वंशज देविका वॉन विच मेडल इन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022। मीन्स विश्वनाथन वंशज और देविका ने बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में कौन सा पदक जीता है? तो आपका ऑप्शन है गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, नन ऑफ दीज। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, गोल्ड मेडल। जी हाँ, इन तीनों ने गोल्ड मेडल जीता है। किसमें? बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में। आप देखते हैं ये फोटो है इन तीनों लोगों का। आपको बता दें, जो यंग इंडियन बॉक्सर जिसका नाम विश्वनाथन सुरेश वंशज देविका घोरपड़े, इन्होंने 5-0 से
एक रिकॉर्डेड टाइम के अंदर, रिकॉर्डेड उससे 5-0 से गोल्ड मेडल जीत लिया है किसका, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन यूथ मेंस एंड वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में, जो कि आपका हुआ था ला नुसिया, स्पेन में। ठीक है, और आपको बता दें विश्वनाथन ने इंडिया का पहला गोल्ड मेडल जीता था इस पूरे चैंपियनशिप में। ठीक है, और इन्होंने हराया था रोनेल स्यूम जो कि फिलीपींस के थे 48 kg कैटेगरी के अंदर फाइनल मैच में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ लॉन्च्ड द बुक इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, मीन्स इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक किसने लॉन्च की है? तो आपका ऑप्शन है धर्मेंद्र प्रधान, नरेंद्र मोदी, किरण रिजिजू या स्मृति ईरानी। तो सी आंसर आपका है ऑप्शन ए, धर्मेंद्र प्रधान। जी हाँ, धर्मेंद्र प्रधान द्वारा दी इंडिया दी मदर ऑफ डेमोक्रेसी बुक का अनावरण किया गया है, आप कह सकते हैं, या लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब हमारे जो यूनियन एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने ये बुक का लॉन्च किया है और ये पब्लिश करी गई है इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च द्वारा, मतलब ICHR द्वारा ये बुक पब्लिश करी है न्यू दिल्ली के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, मीन्स भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो आपके ऑप्शन दे रखे हैं अंजू बॉबी जॉर्ज, PT ऊषा, दीपा मलिक या करणम मल्लेश्वरी। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, PT ऊषा। जी हाँ, PT ऊषा जी बन गई हैं भारत की पहली वुमेन प्रेसिडेंट, किसकी, IOA की, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। ठीक है, आप देखते हैं ये फोटो है PT ऊषा जी का। आपको जानकारी दे दें, जो PT ऊषा जी हैं वो इलेक्टेड कर दी गई हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की, और ये पहली महिला प्रेसिडेंट बनी है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की। और इनको ये अपना कार्यभार जो है 26 नवंबर को दिया गया था। ठीक है, और ये अपने मतलब ये एकमात्र कैंडिडेट थी इस पूरे इलेक्शन में, जो एक इलेक्शन हुआ था 26 नवंबर को। ठीक है, इसमें यही एकमात्र ऐसी कैंडिडेट थी जो टॉप पोजीशन में थी पूरे स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन में। आपको बता दें जो PT ऊषा जी ने 11 मेडल जीते हैं। ठीक है, उनमें 4 मेडल गोल्ड थे, किसमें, एशियन गेम्स के अंदर। तो आपसे याद रखिए कि पूरे एशियन गेम्स में टोटल 4 मेडल जीते हैं, जिसमें से 4 गोल्ड रहे हैं, बाकी अदर मेडल्स रहे हैं। वैसे ही कब हुआ था, कौन से एशियन गेम्स में, मतलब 1982 से 1994 के बीच में इन्होंने 11 मेडल जीते हैं। साथ ही इन्होंने 4 गोल्ड मेडल जीते हैं सोल एशियन गेम्स 1986 के अंदर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। S&D हैज रिड्यूस्ड इंडियाज GDP ग्रोथ forecast to what percent in 2022-23, मीन्स NNS ने 2022-23 में भारत के सकल घरेलू उत्पादक के विकास के अनुमान को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो आपका ऑप्शन है 9%, 8%, 7%, 10%। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, 7%। जी हाँ, हमारी जो ग्रोथ रेट थी वो 7 पॉइंट कर दी गई है। पहले हमारी जो इन्होंने प्रिडिक्ट करी थी वो करी थी 7.3% करी थी, जो अब घटा के कर दी गई है 7%। ठीक है, आपको बता दें जो S&P ग्लोबल रेटिंग ये है, इन्होंने क्या करा है, इंडिया की जो इकोनॉमिकल ग्रोथ है उसकी फोरकास्ट फिजिकल ईयर एंडिंग मार्च तक की बता रहे हैं। मार्च तक में हमारी जो पहले इनकी थी 7.3, उससे घटा के कर दी है 7%। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिल्प गुरु एंड नेशनल अवार्ड्स आर कन्फर्ड बाय हुम, मीन्स शिल्प गुरु और राष्ट्रीय पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं? तो आपका ऑप्शन है अमित शाह, नरेंद्र मोदी, जगदीप धनखड़ या द्रौपदी मुर्मू। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, जगदीप धनखड़। जी हाँ, जगदीप धनखड़ द्वारा जो हमारे शिल्प गुरु और नेशनल अवार्ड्स है वो दिए जाते हैं, प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, आप देखते हैं ये फोटो है जगदीप धनखड़ जी का। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको जानकारी दें इसके बारे में। वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी एंड यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्टर पीयूष गोयल, इनके द्वारा जो मोहम्मद यूसुफ खतारी हैं, यूसुफ खातरी हैं, इनको गोल्ड मेडल एंड ट्रामा तमरा पात्र
दिया गया है विज्ञान भवन के अंदर, ठीक है। और आपको बता दें, या मोहम्मद यूसुफ खत्री हैं को बांग प्रिंट, मतलब बांग एक प्रिंट होता है इनकी एक, ठीक है, उसके लिए दिया गया है, ठीक है। बाग प्रिंट हैंडक्राफ्ट होता है, इसकी लेगेसी को कंजर्व करने के लिए, उसकी विरासत को संरक्षण करने के लिए, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए ये अवार्ड दिया गया है। आपको बता दें ये मध्य प्रदेश से निवास करते हैं, और मध्य प्रदेश की उनका दहर डिस्ट्रिक्ट जो है, ठीक है, दहर डिस्ट्रिक्ट जो है मध्य प्रदेश से, वहाँ से ये बिलोंग करते हैं। और ये कब किस वर्ष के लिए दिया गया? ये 2017 ईयर के लिए दिया गया है, ठीक है। आप यहाँ पढ़ सकते हैं, ये पूरा मैंने आपको हिंदी में इसलिए दे रखा है, अगर हिंदी वाले बच्चे इंग्लिश में जो नहीं समझ पाते हैं उसके लिए मैंने हिंदी में यहाँ प्रोवाइड करा दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन विच स्टेट अतराटप्पट्टी विलेज हैज बीन डिक्लेयर्ड एज बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, मीन्स किस राज्य के अट्टाटप्पट्टी गांव को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो आपका ऑप्शन है तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल। तो सी आंसर आपका है ऑप्शन ए, तमिलनाडु। जी हाँ, तमिलनाडु का जो ये विलेज है इसे हम कहते हैं अराट्टापाटी, ठीक है, अरितापाटी जो इनका विलेज है उसको ये डिक्लेयर कर दिया गया है बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। आप देखते हैं, ये फोटो उसका दिखा रखा, मैंने थोड़ा जानकारी दे रही। और आप बताएं इसमें दो हैं, एक अरिट्टापाटी है और एक है मीनाक्षीपुरम, जो विलेज है मदुरई डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है, कहाँ पे? तमिलनाडु के अंदर। ये फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट बन गई है उस राज्य, तमिलनाडु राज्य की, ठीक है। और इसका जो पूरा एरिया है वो लगभग 139.63 हेक्टेयर्स का एरिया है अरिट्टापट्टी विलेज का, और वहीं 53.8 हेक्टेयर है मीनाक्षीपुरम विलेज की, ठीक है। और ये आपका मदुरई ईस्ट तुलक में पड़ता है। तो इस पूरे को क्या नाम दे दिया गया है? अरिट्टापट्टी बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको ये जानकारी दे दें, ये आप देख सकते हैं, ये पूरी वो आपकी बायोडाइवर्सिटी दे रखी है यहाँ पे। और इनका जो एरिया यहाँ पर रहेगा वेस्टर्न घाट, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसी एरिया जो तमिलनाडु, आप देख तमिलनाडु यहीं पे होता है ना आपका, तो तमिलनाडु ये आपका रहा, तमिलनाडु और यहीं के इनके एरिया को यहाँ पे कर रखा है, इन्हें दे दिया गया इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज दी निक्षय मित्रा अम्बेसडर, मीन्स निक्षय मित्र अम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका ऑप्शन है पीवी सिंधु, मीराबाई चानू, दीपा मलिक, विराट कोहली। तो सी आंसर आपका है ऑप्शन सी, दीपा मलिक। जी हाँ, दीपा मलिक जी को अपॉइंट किया गया है निक्षय मित्रा के अम्बेसडर। आप देखते हैं ये फोटो है दीपा मलिक जी का, ठीक है। और ये अम्बेसडर बन गई है निक्षय मित्रा अम्बेसडर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री द्वारा पद्मश्री, खेल रत्न, अर्जुन अवार्डी एंड द प्रेसिडेंट ऑफ द पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया डॉक्टर दीपा मलिक को अपॉइंट कर दिया गया है निक्षय मित्रा के एम्बेसडर के रूप में न्यू दिल्ली के अंदर, ठीक है। और ये एक इनिशिएटिव है प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के अंदर। तो ये अब निक्षय मित्रा है, ये एक इसके किसके अंदर आता है? ये इनिशिएटिव है जो प्रधानमंत्री का टीबी मुक्त भारत अभियान है, उसके अंदर ये आता है निक्षय मित्रा। उसी को उसकी जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो डॉक्टर दीपा मलिक जी बन गई हैं। तो आप याद रखिएगा, वो इन्हें कौन कौन से अवार्ड मिले हैं याद रखिएगा, क्योंकि अवार्ड पूछे जा सकते हैं आपसे। इन्हें कौन से पद्मश्री मिल चुका है, खेल रत्न, अर्जुन अवार्ड मिल चुका है इन्हें, और ये साथ ही में प्रेसिडेंट हैं किसकी? पैरा ओलंपिक कमेटी की भी। वो आपको बता दें जो टीबी मुक्त भारत है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था कैंपेन 2018 के अंदर, मार्च 2018 के अंदर, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बिकम दी न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ उत्तराखंड, मीन्स उत्तराखंड का नया ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गया है? तो आपका ऑप्शन है सूर्य कुमार यादव, सौरभ गांगुली, MS धोनी या प्रसून जोशी। तो सी आंसर आपका है ऑप्शन डी, प्रसून जोशी। जी हाँ, प्रसून जोशी जी, ये फोटो देखते हैं आप उनका, ये बन गए हैं ब्रांड एम्बेसडर ऑफ उत्तराखंड
आपको बता दें CEO एंड CEO ऑफ एमकेन वर्ल्ड ग्रुप इंडिया प्रासून जोशी जी को अपॉइंट कर दिया गया है उत्तराखंड के सरकार द्वारा एज अ स्टेट ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, आपको बता दें पद्मश्री अवॉर्डी प्रसून जोशी जी करेंटली क्या चेयरमैन है किसके, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के, मतलब सेंसर बोर्ड जहाँ से हम कहते हैं उनके चेयरमैन है ये। आपको बता दें ही वॉज हाईली अवार्ड, मतलब अवार्डी मेंबर हैं किसके, एडवर्टीजमेंट सेक्टर में, इंडियन एडवर्टीजमेंट सेक्टर में और मीडिया फर्टिनिटी के सेक्शन में ये बहुत ही ज़्यादा हाईली अवार्डेड मेंबर है। मतलब ये आप कह सकते हैं कि बहुत ही प्रसिद्ध या बड़े मेंबर वो हैं, प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। आपको बता दें जोशी दी ने कई लिरिक्स लिखी हैं गानों की, जैसे कि रगने बसंती, फना, तारे ज़मीन, इनके गानों के जो गाने हैं इनके अंदर उस मूवी के, ये गाने जो हैं इनकी जो लिरिक्स हैं इनके द्वारा लिखी गई है। साथ ही इन्होंने एक स्क्रिप्ट रखी है, अवार्ड विनिंग स्क्रिप्ट रखी है, भाग मिल्खा भाग। ठीक है, भाग मिल्खा भाग जो मूवी आई थी 2013 के अंदर, इसकी जो स्क्रिप्ट है वो इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोना लोआ वोल्केनो इरप्टेड आफ्टर ऑलमोस्ट 38 ईयर्स इन विच कंट्री, मीन्स मोना लोआ ज्वालामुखी लगभग 38 वर्षों के बाद किस देश में फटा है। तो आपका ऑप्शन है जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, अमेरिका। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, अमेरिका। जी हाँ, अमेरिका के अंदर ये आपका मोना लोआ ज्वालामुखी फटा है। आप देख सकते हैं ये उसकी कुछ फोटो है जो उसका फटा है ज्वालामुखी। और आपको जानकारी दें इसके बारे में तो बता दें ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्टिव वोल्केनो है जो कि हवाई स्टेट में पड़ता है, किसके, यूएसए के। और ये पहली बार फटा है 4 डेकेड में, 40 साल में। 4 डेकेड मतलब हो गए 40 ईयर्स। ठीक है, 40 ईयर्स में पहली बार ये फटा है। आपको बता दें मोना लोआ यो सुबह इनके मतलब यूएस ज्योग्राफिकल सर्वे के द्वारा बताया गया है कि सुबह के शाम के रात के 11:30 पे ये इरप्शन हुआ, मतलब ज्वालामुखी फटा है। आपको बता दें इससे पहले जो इरप्शन हुआ था वो 1984 में हुआ था। ठीक है, और आपको बता दें इसमें जो 1843 में जो क्या नाम है 1843 में जब शुरू हुआ था 1843, तो टोटल 43 टाइम्स ये इरप्ट हुआ था। उसके बाद फिर कब हुआ 1843 के बाद, 1843 से आप सीधा आपका 1948 में हुआ, और 1948 के बाद अब जाके मतलब 2022 में जाके ये ज्वालामुखी फूटा है। ठीक है, और ये बता दें ये मोस्ट एक्टिव वोल्केनो में से आता है, जो कि एक आइलैंड है उसको आधे आइलैंड को कवर कर लेता है। अभी आपको फोटो दिखाऊंगा तो आपको और अच्छे से समझा दूंगा इसमें। और ये उस पूरे आइलैंड पे टोटल 6 वोल्केनोज हैं, उनमें से ये एक है। ठीक है, आपको फोटो में जानकारी दे दूं, आपका जैसे ये यूएसए है। ठीक है, और यूएसए के आपका जो पैसिफिक ओशियन है, पैसिफिक ओशियन आप ये जगह देख रहे हो, ये आपका हवाई स्टेट है, किसका, यूएसए का। और हवाई स्टेट में आपका जो यूएसए का ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला, इसी को जो आप अब देखते हैं फोटो में बड़ा करके दिखा दिया मैंने इसमें, ये एरिया जो है, ये पूरा लगभग आपका मोना लोआ जो है वोल्केनो के अंडर आता है ये। तो आपको जितना भी देख रहे हैं ये पूरा हल्का सा ऑरेंज येलोश ऑरेंज या येलो डार्क येलो में देख रहे हैं, जो मैं आप देखो पेन से मैं डार्क कर दे रहा हूँ ये एरिया पूरा। ठीक है, ये पूरा इस वोल्केनो के अंडर आता है। ठीक है, अब बात सकते हैं देखते हैं ये बाकी इनके वोल्केनोस हैं यहाँ दे रखे हैं पूरे। ठीक है, आपको बता दें इस पूरे एक आइलैंड पे टोटल 6 वोल्केनोस हैं। आप देखते हैं 5 है, इसमें एक और वोल्केनो है यहाँ पे कहीं। ठीक है, टोटल 6 वोल्केनो हैं यहाँ पे टोटल पूरे एरिया में, और ये यूएसए में पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ ऑनर्ड छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय मुंबई विद द अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस, मीन्स छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय मुंबई को उत्कृष्टता पुरस्कार से किसने सम्मानित किया है। तो आपका ऑप्शन है यूनाइटेड नेशन, आसियान या सार्क या यूनेस्को द्वारा। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, यूनेस्को द्वारा। जी हाँ, यूनेस्को द्वारा एशिया पैसिफिक अवार्ड दिए गए हैं किसे, किस कैटेगरी में, कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन के लिए। और ये इसमें एक अवार्ड होता है अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस,
ये एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है मुंबई के जो रजिस्ट्रेशन हुआ था, आपने अभी नाम सुना होगा, छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय, जिसका उद्घाटन हाल ही में हमारे देश के गृह मंत्री जिनका नाम अमित शाह जी है उनके द्वारा किया गया था। ठीक है, उसको ये अवार्ड दिया गया है। कौन सा अवार्ड दिया गया है? अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस दिया गया है किसे? छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय को। चलिए आगे बढ़ते हैं। मरियम वेबस्टर हैज चूजन ए वर्ड ऑफ द ईयर फॉर द ईयर 2022। मीन्स मरियम वेबस्टर ने 2022 के लिए वर्ष का एक शब्द चुना है। वो कौन सा है? तो आपका ऑप्शन है ओम्रिकॉन, कोडिफाई, क्वीन ऑफ कंसर्ट या गैस लाइटिंग। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, गैस लाइटिंग। जी हाँ, गैस लाइटिंग वर्ड को चूज किया गया है वर्ड ऑफ द ईयर के लिए। किसके द्वारा? मरियम वेबस्टर द्वारा। ठीक है, आपको बता दें इसके जो गैस लाइटिंग है इसका मतलब क्या होता है? गैस लाइटिंग का मतलब होता है कि आप किसी विशेष रूप से अपने स्वयं के लाभ के लिए, मतलब अपने लाभ के लिए किसी को गुमराह करने का कार्य करते हैं या अभ्यास करते हैं या प्रैक्टिस करते हैं, उसी को हम कहते हैं गैस लाइटिंग। मतलब कि आप कभी ऐसा करते हैं, कोई अपने फायदे के लिए किसी को झूठ बोल देते हैं, तो ये क्या हो गया? ये होता है गैस लाइटिंग कहते हैं इसको। ठीक है, ऐसे आपको बता दें जो मरियम वेबस्टर है इसने ये वर्ड को, गैस लाइटिंग वर्ड है, इसको वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में बताया है। और आपको इसका मीनिंग इंग्लिश में होगा द एक्ट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ ग्रॉसली मिसलीडिंग समवन स्पेशली फॉर वंस ओन एडवांटेज। मतलब अपने खुद के सहायता के लिए, अपने खुद की प्रॉफिट के लिए किसी को झूठ बोलना या गलत राह पे भेज देना। ठीक है, आपको बता दें ये टर्म है गैस लाइटिंग, वो 80 साल पहले आई थी 1938 में। तो ये गैस लाइटिंग जो वर्ड है ये पहली बार 1938 में यूज़ किया गया था। ठीक है, और आपको साथ ही आपको बता दें जो गैस लाइट है एक प्ले भी है जिसको पैट्रिक हैमिल्टन द्वारा लिखा गया था। ये प्ले पैट्रिक हैमिल्टन द्वारा लिखा गया था और इसके ऊपर 2 मूवीज भी बनी है 1940s के अंदर। और बाकी आपका जो ओम्रिकॉन वर्ड है, ओम्रिकॉन, ये आप जानते हैं ये कोरोना का वेरिएंट है। और वही से कोडिफाई है। कोडिफाई मतलब हो गया है कि कन्वर्टिंग अबॉर्शन राइट इनटू फेडरल लॉ, मतलब गर्भपात के अधिकार को संघीय कानून में परिवर्तित करना, इसी को हम कहते हैं कोडिफाई। और वहीं क्वीन कंसर्ट मतलब हो गया है कि महाराजा चार्ल्स की पत्नी कैमिला को इसका नाम, इसी नाम से जाना था। जो महाराजा चार्ल्स हैं, अभी जो यूके के चार्ल्स हैं, अभी राजा बने हैं जिनका नाम है चार्ल्स, उनकी जो वाइफ है कैमिला, उनको कहा जाता है क्वीन कंसर्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट हैज़ लॉन्च दी अनेमिया इरेडिक्शन प्रोग्राम अम्लान, मतलब AMLAN। किस राज्य ने अनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम AMLAN लॉन्च किया है? तो आपका ऑप्शन है कर्नाटका, उड़ीसा, तमिलनाडु, केरल। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, तो उड़ीसा। जी हाँ, उड़ीसा के मुख्यमंत्री जी, इनके द्वारा AMLAN ये प्रोग्राम शुरू किया गया है। ठीक है, और इसके किसके लिए? ये अनीमिया के जो पीड़ित व्यक्ति हैं उनके लिए किया गया है। और आपको बता दें अनीमिया क्या होता है? अनीमिया होता है जब किसी के बॉडी में रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, आपको यहाँ लिख दे रहा हूँ, जब रेड ब्लड सेल की जब कमी आती है तो उससे क्या होता है, जब किसी के शरीर में रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है तब ही उसे अनीमिया हो जाता है। अनीमिया इरिडिकेशन होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी को इनफ प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, जिससे कि ये हमारी बॉडी के अंदर दिक्कत होने लगती है। किसी हमारे हर बॉडी पार्ट को क्या चाहिए होता है वर्क करने के लिए? ऑक्सीजन चाहिए होता है। पर रेड ब्लड सेल्स की वजह से क्या होता है कि ऑक्सीजन मिल नहीं पाती। क्यों? हमारे जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन को फ्लो कराते हैं, या फिर आप समझ लीजिए ट्रांसपोर्ट करते हैं पूरे बॉडी के अंदर। ठीक है, चलिए आपको और जानकारी दे दें, जो उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक जी, इनके द्वारा ये AMLAN मतलब अनामिया मुक्त लक्ष्य अभियान शुरू किया गया है, जिसके शॉर्ट फॉर्म है AMLAN। ठीक है, और ये मल्टीपल जगह पे शुरू किया जाएगा। ठीक, और पूरे स्टेट के अंदर शुरू किया जाएगा। इसमें से टोटल 55,000 गवर्नमेंट
स्कूल और गवर्नमेंट द्वारा जो एडेड स्कूल्स हैं उनमें लगाया जाएगा। साथ ही 74,000 आंगनबाड़ी सेंटर्स हैं पूरे राज्य के अंदर, इन सब में ये जो आपका अम्लान जिसे हम कहते हैं ये शुरू किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेयर विल बी द इंटरनेशनल लूसोफोन फेस्टिवल बी ऑर्गेनाइज्ड, मीन्स अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो आपका ऑप्शन है कर्नाटका, उड़ीसा, तमिलनाडु, गोवा। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी डी, गोवा। जी हाँ, गोवा के अंदर लूसोफोन महोत्सव शुरू किया गया है। आप सकते हैं, फोटो है। आपको बता दें जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है इनके द्वारा इन्होंने पार्टनरशिप करी है इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चर रिलेशंस ICCR के साथ और गोवा गवर्नमेंट के साथ। ये चार आपके तीनों लोग मिलके ये ऑर्गेनाइज करेंगे इंटरनेशनल लूसोफोन फेस्टिवल, जो कि गोवा के अंदर होगा 3 दिसंबर से 6 दिसंबर तक। ठीक है, और इसका उद्घाटन गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत द्वारा किया जाएगा एट दुर्बार हॉल में। ठीक है, और कहाँ पे? राजभवन के अंदर। वहीं आपको बता दें मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स मीनाक्षी लेखी जी वहाँ गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में प्रेजेंट होगी। और ऑल इंडिया रेडियो के द्वारा बताया गया है कि लूसोफोन जो है वो क्या नाम है, वो पीपल्स हैं जो आपका पुर्तगीज बोलते हैं या नेटिव हैं पुर्तगाल के। ठीक है, और उनकी जो सेकंड कॉमन लैंग्वेज है वो कौन सी है? आपकी पुर्तगीज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ रिलीज दी स्टडी रिपोर्ट ऑन कार्बन कैप्चर, मीन्स कार्बन कैप्चर पर अध्ययन रिपोर्ट किसने जारी की है? तो आपका ऑप्शन है मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स या मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, नीति आयोग। जी हाँ, नीति आयोग द्वारा कार्बन कैप्चर एक स्टडी रिपोर्ट निकाली गई है। आपको बता दें जो स्टडी रिपोर्ट, इसका टाइटल है कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज पॉलिसी फ्रेमवर्क एंड इट्स डेवलपमेंट मैकेनिज्म इन इंडिया, ये रिलीज करी गई है। ठीक है, और आपको बता दें इसमें जो कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज, ये 3 काम किए जाएंगे। इसमें कार्बन को कैप्चर किया जाएगा, उसे यूटिलाइज किया जाएगा और साथ में उसे स्टोर किया जाएगा और उसे इसमें डीप डीकार्बोनाइजेशन किया जाएगा, जिससे कि हमारी ग्रीन कार्बन डाइऑक्साइड जो इन्वायरमेंट में जा रही है उसे कम किया जा सकता है। आपको इसी साथ ही बता दें जो आपकी रिपोर्ट है इसके सामने बताया गया है, ये रिपोर्ट आउटलाइन है किसके द्वारा दिया गया है? बोर्ड लेवल पॉलिसी इंटरवेंशंस नीडेड अक्रॉस वेरियस सेक्टर फॉर इट्स एप्लीकेशन, मीन्स यह रिपोर्ट विभिन्न क्षेत्रों में इसके अनुप्रयोग के लिए आवश्यक व्यापक स्तरीय नीतिगत हस्तक्षेप की रूपरेखा प्रस्तुत करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। SEBI has constituted a high-powered committee to review takeover norms. Who is its chairman? Means SEBI ने अधिग्रहण मानदंडों की समीक्षा के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया है। इसके अध्यक्ष कौन है? तो आपका ऑप्शन है पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमण, JS वजीफादार या दिनेश कुमार खरा। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, JS वजीफादार। जी हाँ, आप फोटो देखते हैं JF वजीफादार, इनको अपॉइंट किया गया है एज अ चेयरमैन ऑफ कमिटी, जो किसके द्वारा करी गई है? SEBI द्वारा। आपको जानकारी दे दें जी, कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसे हम कहते हैं SEBI, इससे एक 20 मेंबर की हाई लेवल पैनल बनाई है। उसको जो चेयरमैन होंगे, उसे जो लीड करेंगे वो होंगे जस्टिस SJ वजीफादार। ठीक है, और आपको बता दें ये फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब हाई कोर्ट के और पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के रह चुके हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच फिल्म हैज़ वॉन दी ICFT यूनेस्को गांधी मेडल एट दी 53rd एडिशन ऑफ IFFI, मीन्स किस फिल्म ने IFFI के 53वें संस्करण के ICFT यूनेस्को गांधी पदक जीता है? तो आपका ऑप्शन है नरगिसी, मदार या फॉर्च्यून या दी कश्मीरी फाइल्स। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, नरगिसी। यह नरगिसी ये ईरानियन मूवी है, इसने ये अवार्ड जीता है। ठीक है, तो कौन सा अवार्ड जीता है आप ध्यान दें, ये IFCT यूनेस्को गांधी मेडल। ठीक है, और आपको बता दें
ये ईरानी मूवी नरगिसी है, इसे डायरेक्ट किया गया है पयाम एस कंदारी, जो कि इनके द्वारा डायरेक्ट की है। इन्होंने जीता है IFT यूनेस्को गांधी मेडल एट दी 53rd एडिशन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, मतलब IFFI में जो 53rd एडिशन हुआ था उसका ये आपका जो गांधी मेडल है किसे कौन सी मूवी को मिला है, नरगिसी, जिसे डायरेक्ट किया गया था पयाम एस कांदरी द्वारा, ठीक है। और ये जो मेडल है किसके लिए प्रमोट करती है, ये जो अवार्ड मेडल दिया जाता है, ये दिया जाता है गांधी के जो आइडल्स हैं, जैसे आपका टॉलरेंस, नॉन वायलेंस, इसी के लिए ये दिया गया है। तो इस मूवी में आपको दिखाया गया है कि कैसे एक व्यक्ति आपके क्या जीता है, क्या बोझ होता है, उसके परिणाम क्या होते हैं, उस पूरे बारे में मतलब पूरे बताया गया कैसे उसने सारे मेहनत लोगों को देखा है और क्या नाम है क्या क्या सहा है उसने। ये पूरी मूवी में इसके बारे में जानकारी दी गई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेयर हैज़ इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट लॉन्च्ड बीन सेटअप, मीन्स भारत का पहला निजी लॉन्च कहाँ स्थापित किया गया है। तो आपका ऑप्शन है चेन्नई, श्रीहरिकोटा, मुंबई, भुवनेश्वर। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, श्रीहरिकोटा। जी हाँ, श्रीहरिकोटा में भारत का पहला प्राइवेट लॉन्च स्थापित किया गया है। और इसकी उद्घाटन किसने किया गया है, तो इसके उद्घाटन समारोह है, उसका उद्घाटन किया गया है हमारे इसरो के चीफ S सोमनाथन द्वारा। और आपको जानकारी दे दें, इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेट लॉन्च पैड एंड मिशन कंट्रोल सेंटर जो कि इस्टेब्लिश किया गया है इसरो के कैंपस में, कौन से, सतीश धवन स्पेस सेंटर CDS श्रीहरिकोटा के अंदर। आपको बता दें ये लॉन्च पैड जो है वो डिज़ाइन और ऑपरेट करा जाएगा एक चेन्नई बेस्ड स्पेस स्टार्टअप कंपनी है जिसका नाम है अग्निकुल कॉस्मोस, ठीक है। अग्निकुल कॉस्मोस जो कंपनी है इसके द्वारा इसको जो बनाया गया लॉन्च पैड बनाया गया है, इसे डिज़ाइन किया गया, साथ ही इसे ऑपरेट भी किया जाएगा भविष्य में। चलिए आगे आपको बता ही दिया है कि इसका उद्घाटन किसने करा है, तो उद्घाटन आपके हमारे इसरो के चेयरमैन S सोमनाथन द्वारा किया गया है 25 नवंबर को। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन विच स्टेट दी हॉर्नबिल फेस्टिवल हैज स्टार्टेड, मीन्स हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में शुरू हुआ है। तो आपका ऑप्शन है छत्तीसगढ़, राजस्थान, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, नागालैंड। जी हाँ, नागालैंड के अंदर आपका हॉर्नबिल फेस्टिवल शुरू हो गया है। आप देखते हैं ये फोटो है इसका। और आपको जानकारी दें 23rd हॉर्नबिल फेस्टिवल 2022 नागा हेरिटेज विलेज किसामा नागालैंड के अंदर ये फेस्टिवल शुरू हुआ है। और आपको बता दें ये 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक चलेगा। और वहीं आपको बता दें वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी इसे बुलाए गए हैं एज अ चीफ गेस्ट। और ये आपको बता दें 20 साल से ज़्यादा हो गए हैं इस फेस्टिवल को मनाते हुए, जिसे न कहा जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल ऑफ नागालैंड। और इसमें क्या है जो वहाँ पे इन 10 दिनों में 10 दिन चलेगा ना ये पूरा फेस्टिवल, तो इन 10 दिनों में क्या होगा, वहाँ के जो लोग आएंगे बाहर से, वर्ल्ड से लोग आएंगे पूरे, और इस विलेज में आएंगे जिसका नाम है आपके जानते हैं कौन सा, किसामा विलेज है नागालैंड के अंदर। इस विलेज में आएंगे और जो नागा ट्राइब्स हैं उनके कल्चर हैं उसके बारे में और जानकारी लेंगे या फिर पढ़ेंगे उसके बारे में, देखेंगे क्या है, जानकारी प्राप्त करेंगे। ऐसे ही और भी फेस्टिवल मनाए जाते हैं जैसे मोत्सु, नागदा, मोनू या आओलेंग, ठीक, ये फेस्टिवल और मनाए जाते हैं नागालैंड के अंदर, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय SBI एज दी MD एंड CEO ऑफ SBE, मीन्स SBI ने CBSE के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया है। तो आपका ऑप्शन है सुंदर रमन राममूर्ति, प्रीति सुदन, दीपा मलिक या अरुण गोयल। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, सुंदर रमन राममूर्ति। जी हाँ, आप पढ़ सकते हैं सुंदर रमन राममूर्ति जी का, इन्हें अपॉइंट किया गया है MD एंड CEO ऑफ BSE। आपको जानकारी दे दें हमारी BSE है जो BSE लिमिटेड है, इन्होंने अनाउंस किया है हमारी जो सेबी के मार्केट रेगुलेटर सेबी है उसने अप्रूव कर दिया है सुंदर रमन राममूर्ति एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ BSE, ठीक है। आपको बता दें ये इसकी जो पोजीशन है, टॉप पोजीशन आपकी जो CEO की पोस्ट है वो खाली थी जुलाई से। इससे पहले कौन थे, आशीष कुमार चौहान थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया था। और उन्हें कौन सी पोस्ट दे दी गई थी, उन्होंने पोस्ट ले ली थी NSE की, जिसका नाम है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में अपनी पोजीशन ले ली थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री हैज़ एज्यूम्ड दी चेयरमैनशिप ऑफ UNSC फॉर दी
मंथ ऑफ दिसंबर मीन्स दिसंबर महीने के लिए किस देश ने यूएनएससी की अध्यक्षता ग्रहण की है? तो आपका ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड, भारत। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, भारत। जी हाँ, भारत को 1 दिसंबर से यूनेस्को मतलब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की चेयरमैनशिप मिल जाएगी। कब से? 1 दिसंबर से। ठीक है, 1 दिसंबर से ये क्या मिल जाएगी आपको? इनको चेयरमैनशिप मिल जाएगी। ठीक है, और इसे हम कहते हैं प्रेसिडेंट भी कहते हैं, प्रेसिडेंसी मिल जाएगी। और इससे पहले भारत को अगस्त 2021 में यह चेयरमैनशिप मिली थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। IDFC AMC हैज रीनेम्ड एज मीन्स IDMC AMC का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो आपका ऑप्शन है बंधन म्यूचुअल फंड, बंधन म्यूचुअल कॉर्पोरेशन, बंधन फंड या नन ऑफ दीज। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, बंधन म्यूचुअल फंड। जी हाँ, बंधन म्यूचुअल फंड रख दिया गया है IDF AMC का नाम बदलकर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Who has won the title of Miss Earth Water 2022 मीन्स मिस अर्थ वाटर 2022 का खिताब किसने जीता है? तो आपके ऑप्शन दे रखे हैं 4। इसमें सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, नदीन अयूब। जी हाँ, नदीन अयूब जी आप सकते हैं ये कोरिया की। इन्हें मिला है मिस अर्थ वाटर टाइटल 2022 का। ठीक है, और आपको बता दें, जानकारी दें, जो साउथ कोरिया की मीना सुई चोई है इन्हें मिस अर्थ 2022 का मिला है। और वहीं बाकी जो अदर अवार्डी हैं, जैसे कि आपका देखेंगे मिस एयर वो मिला है श्रेदेन मोर्तलोक जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं। और वहीं से आपकी मिस वाटर जो है वो नदीम अयूब जी को मिला है जो कि फ़लस्तीन से हैं। और मिस फायर जो मिला है वो एंद्रिया एगुलिलेरा जो कि कोलंबिया से हैं, इनको मिला है। तो आप याद रखिए, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। ये आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है क्योंकि आपसे कुछ ही पूछा सकता है। जैसे मिस अर्थ पूछा जाएगा तो आप बताएंगे मीना सुई चोई, ठीक है, जो कि साउथ कोरिया से हैं। अगर आपसे पूछा जाए मिस फायर कौन है तो मिस फायर इंदिरा एगुलिलेरा। ठीक है, और वहीं आपसे पूछा जाए मिस वाटर कौन है तो मिस वाटर है नदीम अयूब जी, और वहीं जो कि फ़लस्तीन से है। और आपसे पूछा जाए मिस एयर कौन है तो वो है श्रेदेन मोर्तलोक जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द एडवर्टाइजिंग एजेंसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया मीन्स भारतीय विज्ञान एजेंसी संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? सर विज्ञानी विज्ञापन है ये। तो आपका ऑप्शन है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं ये। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, प्रशांत कुमार। जी हाँ, प्रशांत कुमार जी को अपॉइंट किया गया एज प्रेसिडेंट ऑफ AAAI मतलब ट्रिपल ए आई का इन्हें प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है। आप देखते हैं ये फोटो है। आपको बता दें, जो प्रशांत कुमार जी हैं ये CEO हैं साउथ एशिया ऑफ ग्रुप M मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के, और इनको इलेक्ट कर दिया गया है एडवर्टाइजिंग एजेंसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट। और आपको बता दें, इन्हें 25 ईयर से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इंडस्ट्रीज़ के अंदर। और इनसे पहले इन्होंने ग्रुप M से पहले इन्होंने पेप्सी, द हिंदू, मीडिया एज और एमकेन एरिक्सन इन सभी कंपनियों में भी काम करा है। ठीक है, और साथ ही आपको बता दें, जो प्रशांत कुमार जी हैं इन्होंने एज अ वाइस प्रेसिडेंट भी काम किया है AAAI के अंदर 2020 से 2022 तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेयर इज द फर्स्ट सिलहट सिल्चर फेस्टिवल बीइंग ऑर्गेनाइज मीन्स पहला सिलहट सिल्चर महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो आपका ऑप्शन है मेघालय, असम, बांग्लादेश, त्रिपुरा। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, असम में। जी हाँ, असम में ये सिलहट सिल्चर फेस्टिवल शुरू किया गया है। और ये सिलहट फेस्टिवल जो है ये एक फेस्टिवल, ये कल्चरल फेस्टिवल बिटवीन इंडिया और बांग्लादेश। जी हाँ, इंडिया और बांग्लादेश के बीच का ये फेस्टिवल है जिसमें जो ये मनाया जाता है। इसमें आपका जो आपके जो पड़ोसी देश क्षेत्र जो हैं, जैसे कि हमारे बांग्लादेश है ना, जो बांग्लादेश को हमने आज़ाद कराया है, इसके लिए ये 2 दिसंबर को 2022 से ये फेस्टिवल मनाया जाता है। असम की 12 घाटी में ये क्या नाम है आपका फेस्टिवल मनाया जाएगा। और इसमें बांग्लादेश के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं AK अब्दुल मोमन, इनको बुलाया जाएगा इस भाग में, इस जो फेस्टिवल होगा, महोत्सव होगा, उसमें
भाग लेने के लिए। और इसमें लगभग 75 सदस्यों की एक पूरी वो आएंगे, लोग आएंगे, जिसमें कि कौन कौन होंगे, आप इसमें होंगे आपके मिनिस्टर्स होंगे, जिसमें मंत्री होंगे, व्यापारी होंगे, संस्कृत प्रतीकी मतलब आपके कहते हैं कल्चरल आइकन्स होंगे, ये सभी इस फेस्टिवल के अंदर आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट फीमेल रेफरी इन दी मेंस फुटबॉल वर्ल्ड कप, मीन्स पुरुष फुटबॉल विश्व कप में पहली महिला रेफरी कौन बनी है? तो आपका ऑप्शन है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल। तो सॉरी, इसमें गलत आंसर आया आपका, ये गलत दे रखा है इसमें, तो ये सारे ऑप्शन गलत दे रखे हैं, इसे आप बता दीजिए, मैं आपको सही आंसर बता दे रहा हूँ। इसका सही आंसर आपका है, ऑप्शन आपका है स्टेफेनी फ्रापार्ड। जी हाँ, स्टेफेनी फ्रापार्ड है, ये इन्हें पहली फर्स्ट फीमेल रेफरी बनी है मेंस फुटबॉल वर्ल्ड कप की। आप सकते हैं फोटो है, तो आपको बता दें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन पुलिस कमिश्नर ऑफ उत्तर प्रदेश, मीन्स उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए लक्ष्मी सिंह। जी हाँ, लक्ष्मी सिंह जी बनी है पहली महिला पुलिस कमिश्नर, इसकी उत्तर प्रदेश की। आप सकते हैं फोटो है, और ये आपको बता दें ये नोएडा की है, सेक्टर एरिया से बनेगी, ठीक है। और आपका अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट द एक्सरसाइज सुदर्शन प्रहार हैज़ बीन कंडक्टेड बाय द सुदर्शन चक्र क्रॉप, मीन्स सुदर्शन चक्र क्रॉप मतलब फसल, जो क्रॉप है, ठीक है, क्रॉप्स है, द्वारा किस राज्य में सुदर्शन प्रहार अभ्यास किया गया है? तो आपका ऑप्शन है राजस्थान, हरियाणा, कर्नाटका, केरला। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए राजस्थान। जी, राजस्थान के अंदर ये आपका सुदर्शन प्रहार एक्सरसाइज करी गई है सुदर्शन चक्र क्रॉप के द्वारा, ठीक है। इसमें आपका पूरी ट्रेनिंग की जाती है इंडियन आर्मी द्वारा। तो इंडियन आर्मी की जो सुदर्शन चक्र क्रॉप है, इसके द्वारा ये पूरी एक्सरसाइज करी गई है। चलिए आज के इतना रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को शेयर जरूर करें, जिससे कि ये बाकी लोगों के पास पहुंच सके। जय हिंद।